कामदेव को पुत्र की तरह पालने के बाद रति ने उनसे कर लिया था विवाह। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती है। कुछ कथाओं में ये भी उल्लेखनीय है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। कुछ जगह पर धर्म की पत्नी श्रद्धा से इनका आविर्भाव हुआ माना जाता है, जो कि हम एक रोचक पौराणिक कथा में पढ़ते हैं। कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है। इनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर के चिन्ह से अंकित लाल ध्वज लगाकर विचरण करते हैं। वैसे कुछ शास्त्र में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। बसंत ऋतु के देवता कामदेव की पूजा बसंत पंचमी को की जाती है। इनके कई नाम हैं, जिनमें से मदन की प्रसिद्ध है। असम में ये उनके खास मंदिर है। मदन कामदेव मंदिर को असम का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर घने जंगलों के भीतर पेड़ों से छुपा हुआ है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि के कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ और कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले, मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया है, किंतु वे सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसीलिए मैं तुम्हें इस कार्य की आज्ञा देता हूँ। ये सुनकर कामदेव वहाँ से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और श्राप दे दिया कि तुमने मेरे वचन नहीं माना, इसीलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। श्राप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। स्त्रियों के लिए कटाक्ष, केश राशि, जंघा, वृक्ष, नाभि, जंघमूल, अधर, कोयल के कुख, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैशाख महीना। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। इन 5 बाणों के नाम थे मारण, स्तंभ, जृंभ, भूषण, उन्मादन। उनका धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता है, जिनमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी है। उनके धनुष के बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफ़ेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। ब्रह्मा से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोक में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को काम ने अपने वशीभूत कर लिया। फिर मछली के ध्वज लगाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को अपने वशीभूत करने बढ़े। इसी क्रम में वे शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु के सूक्ष्म रूप लेकर कर्ण के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो गया। उन्होंने विचार धारण कर चित्त में देखा कि कामदेव उनके शरीर में स्थित हैं। इतने में ही इच्छा शरीर धारण करने वाले कामदेव भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिव जी पर मोहन नामक बाण छोड़ा, जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे क्रोधित हो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव को जलता देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि जिसमें
रति को रुदन न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा। फिर रति ने श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया है, इसीलिए मैंने इन्हें भस्म कर दिया। अगर ये अनग्न रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। तब कामदेव महाकाल वन आए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग की उपासना की। उपासना के फलस्वरूप शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अनग्न शरीर के बिन रहकर भी समर्थ रहोगे। कृष्ण अवतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। श्री कृष्ण और कामदेव। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भी कामदेव ने अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से यह शर्त लगाई कि मैं उन्हें भी स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर गोपी के प्रति आसक्त कर देंगे। श्री कृष्ण ने कामदेव की सभी शर्त स्वीकार की और गोपियों के संग रास भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के भीतर एक भी क्षण के लिए वासना नहीं घेर पाए। रति ने पाला कामदेव के पुत्र की तरह फिर उनसे कर लिया विवाह। जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब ये देख रति विलाप करने लगी। तब जाकर शिव ने कामदेव के पुनः श्री कृष्ण के पुत्र रूप में धरती पर जन्म लेने की बात बताई। शिव ने कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ जो कि कामदेव का ही अवतार है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस संभासुर नवराज प्रद्युम्न का अपहरण कर ले गए और उन्हें समुद्र में फेंक आया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरे द्वारा पकड़ी जाने के बाद संभासुर के रसोई घर में भी पहुंच गई। तभी रति रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री के रूप धारण कर रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उसने ही काटा और उसमें से निकली बच्चे को माँ के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई गई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने संभासुर का वध किया और फिर मायावती को अपने पत्नी के रूप में द्वारका ले आए। कामदेव के बाण ही नहीं, उनका क्लीब मंत्र भी विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षण करता है। कामदेव के मंत्र नित्य दिन जाप करने से न सिर्फ आपके साथी आपके प्रति शारीरिक रूप से आकर्षण होगा, बल्कि आपकी प्रशंसा करने के साथ साथ वो आपको अपनी प्राथमिकता भी बना लेगा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में वेश्याएं और नर्तकियां भी इस मंत्र का जाप करती थी, क्योंकि वे अपने प्रशंसकों के आकर्षण को खोना नहीं चाहती थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र को लगातार जाप करते रहने की वजह से उनका आकर्षण सौंदर्य और बरकरार रहती है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह मेरे चैनल में जुड़े रहें और फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।